दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी आपके खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, तुम्हें ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उत्तरी गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्तियां नदी में गिर गए। एक पत्ता एक कोण पर गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता एक कोण पर गिरा हुआ था वो जिद्दी पर अड़ गया और बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवाने पड़े। मैं इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जाओ, तुम्हें गंगा में आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन नदी अभी भी बह रही थी। नदी को पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर पत्ते की जान खतरे में थी। वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। उसे पत्ते को नहीं पता था कि बिना लड़े भी उसे उसी जगह जाना है जहां वो थक कर हार कर पहुंचेगा। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए दुख और दुख का समय बन गया था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था नदी के प्रभाव के साथ बड़े मजे से बह रहा था और वो कह रहा था, चलो गंगा, तुम्हें आज तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते को कोई बाधा नहीं आने दूंगा। नदी को इसी पत्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अब लय में सागर की ओर बह रही थी। लेकिन ये पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो नदी को अपने साथ ले जा रहा हो। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी नहीं पता था कि वो नदी का साथ दे या न दे, नदी वहीं पहुंचेगा जहां से जाना है। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए आनंद का समय बन गया था। जो काट नदी से लड़ रहा था उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था और जो काट नदी के साथ बह रहा था उसके पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाता है कि जिस दिन हम लड़ना बंद कर देते हैं उसी दिन हम जीतना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दे या उस पर काम करना बंद कर दे, बल्कि लड़ना छोड़ने का मतलब है कि आपको उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। खुश रहने का यही मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को बदलो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।